मैं आज तक नॉमिनेट एक ही बार हुआ हूँ आईफा में। ये तो मैं आज घर ही लेके जा रहा हूँ साथ में। कभी मिला नहीं मुझे आईफा अवार्ड, लेकिन आई थिंक इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड है। और लुकिंग फॉरवर्ड, उनके नॉर्मल विनर्स जो वो चूज़ करते हैं वेरी जेन्युइन एंड करेक्ट। इसके अलावा अगर हम बेगम जान की बात करें तो हर किसी को पसंद आ रही है, और आपका जो किरदार है वो भी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप शुक्रिया। बेगम मुझे जान के बारे में? और मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती थी कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है, और फाइनली मुझे वो दिखाने का मौका मिल गया सबको। सो 2016-17 में काफ़ी बेहतरीन मूवीज आई है, तो आपकी फेवरेट कौन सी रही है? मुझे पिंक बड़ी अच्छी लगी थी, मुझे ए दिल है मुश्किल अच्छी लगी थी। खुद की पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी थी, हाउसफुल 3, आई एम जोकिंग, अच्छी पिक्चर थी। बट आई गेस आईफा में आज पता चलेगा कि सब तो यहाँ, इसलिए मैं कहता हूँ आईफा में वोटिंग होती है, फिल्म इंडस्ट्री की वोटिंग होती है, विच आई थिंक इज़ अ गुड सिस्टम एंड अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। लोग एक्साइट हो जाते हैं और अवार्ड होता है, लेकिन आई फील इट इज़ मोर लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ आर इंडियन सिनेमा। दैट इज़ व्हाट आईफा इज़। ओके, चंकी जी, आपके अनुसार इस साल का बेस्ट एक्टर मेल और बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड आईफा की तरफ से किसे जाना चाहिए? मीन्स चंकी पांडे को छोड़ के? आई एम जोकिंग। अच्छा, किसको जाना है यार? मैं वहाँ सीक्रेट बैलेट वोट करके आया हूँ। अभी मैं पूरे हिंदुस्तान दुनिया के सामने बोलूँ मैंने किसके लिए वोट किया? नॉट फेयर। बट मेरे सबसे फेवरेट एंड सिंस अ चाइल्ड हैज़ बीन अमिताभ बच्चन। एंड मुझे लगता है जो पिंक में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग। ऑफ बाय गॉड, चलो आपको पता चला मैंने किसके लिए वोट किया। इट्स अमिताभ बच्चन फॉर पिंक। या नीरजा को और अक्षय कुमार सोनम कपूर को नेशनल अवार्ड दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? they are so lucky and well deserved awards. Yes, fantastic. Congratulations Akshay and Sonam. Okay जी, मैं चलूँ? कॉफ़ी किधर है? मेरे लिए आईफा आई थिंक बहुत स्पेशल है बिकॉज पिछले साल आईफा ऑनर्ड मी विद द बेस्ट डेब्यू अवार्ड, तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स था। तो आईफा मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड इस बार न्यूयॉर्क में हो रहा है। तो आई थिंक मैं वही कह रहा था कि न्यूयॉर्क में जितने हिंदुस्तानी हम यहाँ देखेंगे उतने ही शायद न्यूयॉर्क में भी हमें दिखेंगे, और जो हिंदुस्तानी नहीं है, जो फॉरेनर्स हैं, वो भी आई थिंक जो बॉलीवुड पसंद करते हैं वो सबसे ज़्यादा आई थिंक न्यूयॉर्क में दिखेंगे। तो आई थिंक इट्स ग्रेट दैट इट्स हैपनिंग इन न्यूयॉर्क। एंड आईफा बॉलीवुड के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशंस है बॉलीवुड के लिए। सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड। और इस बार के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान होने वाला है आपका, और क्या कुछ धमाका करने वाले हैं? मैं धमाका क्या करूँगा? स्पेसिफिक प्लान या कुछ? देखिए, मेरे लिए, मैं इतना नया हूँ कि मेरे लिए आईफा का हिस्सा होना, उस पूरी इतने बड़े चकाचौंध का हिस्सा होना, वो मेरे लिए बहुत खास है। तो कि वो मेरे लिए ऑनर है कि इन सारी चीज़ों का मैं हिस्सा बन पा रहा हूँ। तो न्यूयॉर्क जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, आईफा का हिस्सा होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आईफा के परफॉर्मेंसेस जो होते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस, वो वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस साल का बेस्ट एक्टर और बेस्ट मेल फीमेल किसे चाहिए कि आईफा किसे मिले? मैंने एक्चुअली वोट कर दिया। पहले बताते तो मैं पहले ही आपको बता के निकल जाता, मैं वोट ही नहीं करता। नहीं, मैंने वोट कर दिया। आई हैव अ कपल ऑफ फेवरेट्स बिकॉज आई थिंक दिस ईयर वी सॉ वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस, चाहे वो शाहिद का हो उड़ता पंजाब से, या रणबीर का हो ए दिल है मुश्किल, टू इवन कपूर एंड सन्स हैड सम फैंटास्टिक एंसेम्बल परफॉर्मेंसेस। सो माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड देखते हैं अब किसको मिलता है। मेरे काफ़ी फेवरेट्स थे। रमन राघव तो अब पता नहीं, बट रमन राघव आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म। एंड आई थिंक नवाज सर का उसमें काम बहुत 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 कमाल का था। आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड एंड अनुराग सर एंड एवरीवन, सो इट्स रियली स्पेशल फॉर मी। बाकी इट्स ऑडियंस चॉइस, इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द टीम विच होल्ड्स द अवार्ड। तो बाकी अवार्ड्स के लिए कम, आई मीन वो
खुशी के लिए ज़्यादा फिल्में बनती हैं, उसके बाद में जो ज़्यादा डिजर्व करता है उसको फिल्म अवार्ड मिल जाता है। सो ये साल काफी बेहतरीन मूवीज आई हैं। हाँ जी। आपकी वन ऑफ द फेवरेट कौन सी? मेरी एक्चुअली दो तीन जो फेवरेट्स बहुत थी, जो कपूर एंड सन्स मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी। उड़ता पंजाब, आई इवन लाइक ए दिल है मुश्किल और लॉट। देन मुझे याद भी नहीं आ रहा है, सुल्तान मुझे याद है मैंने बहुत इन्जॉय किया था। मुझे सुल्तान मुझे याद है बहुत समय के बाद थिएटर में बैठ के मैं इन्जॉय कर रहा था, एक कमर्शियल पॉपकॉर्न फिल्म में इन्जॉय कर रहा था। एंड देन उसी साल एक और फिल्म दंगल का आना, जो सेम काइंड ऑफ स्पोर्ट के लिए था, बट वो इतनी अलग थी और रियल थी, एंड वो भी बहुत कमाल की फिल्में थी। तो बहुत बहुत अच्छी फिल्में आई हैं इस साल। देखिए, आपने कहा आप नए हैं इंडस्ट्री में अभी कंपेयर टू मेनी अदर्स, बट देन आपकी फिल्में मोस्टली फेस्टिवल फिल्म्स हैं, आप कान चल चुके हैं, आप उस तरह की फिल्में की हैं। तो आईफा आप क्या बैलेंस करना चाहते हैं, लाइक कमर्शियल एंड? मैम, मेरे हाथ में कम है और बनाने वालों के हाथ में ज़्यादा है। मैंने अभी भी जो फिल्में की है, चाहे वो मसान हो, जुबान हो या रमन राघव, वो सारे मैंने ऑडिशंस दिए हैं और फिर मुझे वो फिल्म मिली है। ऐसा नहीं था कि मेरे पास 10 का ऑप्शन था और मैंने चूज़ किया। आई फील ब्लेस्ड कि वो फिल्में मेरे हाथ आई और मुझे करने का मौका मिला। बट इस साल आ रही हैं कमर्शियल फिल्में, मेरे लिए भी वो काफ़ी अच्छा चेंज था। जो एक अगली फिल्म आ रही है लव पर स्क्वायर फुट, जो रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और आनंद तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, वो रोमांटिक कॉमेडी है। तो मेरे लिए भी नया था वो करना, तो अच्छा खासा नाच गाना सब कुछ किया है उसमें, कॉमेडी तो अच्छी कोशिश थी। और अभी जो बायोपिक की शूट चल रही है तो वो है। सो जैसे आपने बायोपिक का जिक्र किया, संजय दत्त की भी बायोपिक आ रही है, तो कितने एक्साइटेड आप? मैं तो मेरे लिए तो मैं अपना सपना जी रहा हूँ। मैं तो कई बार मैं पिंच करता रहता हूँ बीच शूट के कि ये सचमुच में यहीं खड़ा हूँ, सचमुच में इनके साथ काम कर रहा हूँ, और बहुत सीखने को मिल रहा है। और ब्यूटी सबसे ज़्यादा उस टीम की है कि सारे जो भी अटैच्ड हैं, चाहे वो हिरानी सर हो, अभिजात जोशी जी हो, विधु विनोद चोपड़ा जी हो, रणवीर हो, सारे बहुत डाउन टू अर्थ हैं, यू नो, और अपने कला की बहुत कदर करते हैं, यू नो, होमवर्क करके आते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। सो संजय दत्त को अभी हाल ही में नॉन वेरिएबल वारंट मिला है, तो कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैम, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आईफा यार, मुझे तो सचमुच नहीं पता था इस बारे में। रियली? उस बारे में मैं क्या बोलूँ उस बारे में मुझे पता भी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड डे। हाँ जी। कौन है? कोई नहीं, कभी नहीं। बहुत Okay, sir. Thank you.